जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 10 बजे आपकी क्या होती है, साइंस की टॉपिक वाइज क्लास होती है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी का इसमें देखेंगे। ठीक है, बायोलॉजी का पार्ट 3 देखेंगे। अगर बाकी की क्लासेस आपने टॉपिक वाइज की नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको साइंस टॉपिक वाइज लिंक मिलेगी प्लेलिस्ट की, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो हमारा शुरू करते हैं हम लोग। ये आप लोग देख सकते हैं आपकी स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज होती है क्लास यहाँ पे 12 बजे। फिर आपकी मिक्स क्लास होती है यहाँ पर 3 बजे आपकी साइंस की। ठीक है दोस्तों, एक क्लास आपकी नई जुड़ी है 5 बजे होती है, वो आपकी एमपी जीके और जीएस जीके की क्लास होती है। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, महत्वपूर्ण 50 अच्छे क्वेश्चन एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके के आते हैं आपके। 5 बजे ये क्लास होती है आपके, मिक्स होते हैं एमपी जीके और जीएस जीके के। ठीक है, और फिर आपकी बाकी 7 बजे क्लास होती है, टॉपिक वाइज शुरू हो गई है ये भी दोस्तों। आज से ये भी आपकी जो 7 बजे एमपीजी की क्लास लगेगी, ये आपकी लगेगी टॉपिक वाइज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टॉपिक वाइज लगेगी। और फिर आपकी जो मैथ्स की क्लास लगती है यहाँ पे संडे से आपके यहाँ से रविवार से गुरुवार तक लगती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ की अगर चाहिए तो जिसे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए, तो आज का पहला वीडियो शुरू करते हैं क्लास का। और ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को जैसे बताया गया है कि आपको 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 15 सही करने पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो हम लोग हमारा शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है यहाँ पर। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर नया क्वेश्चन है आपसे, क्या है कि विटामिन जो प्रतीत ऑक्सीकारक है, आरबीसी बनाने में मदद करता है तथा जनन रुधिर के थक्के को रोकता है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, विटामिन ए पर ऑक्सीडेंट हेल्प मेकिंग आरबीसी एंड प्रिवेंट द जेनिटल एंड ब्लड क्लॉट्स। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा विटामिन ई। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ध्यान दीजिएगा, विटामिन ई यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आंसर आपको दिए गए हैं बाकायदा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन के सामने, आपको बताना है। आपको पूछा है विटामिन विच हेल्प टू स्ट्रेंथ द ब्रेन आर्टरीज एंड ब्लड सेल्स। ठीक है, विटामिन जो मस्तिष्क धमनियों और रुधिर कोशिकाओं को मजबूत बनाने के लिए मदद करता है, उस विटामिन का नाम क्या है यहाँ पर, विटामिन B12। ठीक है, अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पर विटामिन B12 का नाम क्या होता है। तो सभी लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि विटामिन B12 का नाम क्या होता है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर अब तक तो पता चल गया होगा, आप लोगों को याद भी हो गई होगी चीज़ें। तो बार बार कमेंट आप लोग भी लिखिए जब तक मैं आपसे कह रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, आपको यहाँ पर बताना है। आपको पूछा गया अल्कोहलिक बॉडीज एब्जॉर्ब लेस विटामिन B1। ठीक है, लेस विटामिन B1 सो दे आर मोर लाइकली टू हैव डिजीज डैश। ठीक है, कौन सी डिजीज यहाँ पर आपको बतानी है। विटामिन B1 आपको मालूम है यहाँ पे लेस विटामिन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, उसे बेरी होगा। यहाँ पर देखिए, घुमा के पूछा है, बस और कुछ नहीं है। विटामिन यहाँ पर बेरी, यहाँ पर विटामिन B1 की कमी से क्या हमें पता है, बेरी होता है। यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। चलिए, नया क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक होता है यहाँ पर। तो कौन सा सूक्ष्म पोषक होता है यहाँ पे, मैग्नीशियम यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपका 3rd वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, मैग्नीशियम। ध्यान दीजिएगा, 3rd ऑप्शन मैग्नीशियम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग आ चुके हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो लेंदी है, तो ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। चलिए, यहाँ पर बताइए क्या दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी वस मनुष्य शरीर पर अवंशीय प्रभाव डालती है। ठीक है, अनुवांशिक प्रभाव डालती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैट अंडर डिजायरेबल इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट नंबर होगा यहाँ पर ए, वे शरीर की कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाते हैं यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा आपका। दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, कमेंट करके आप लोग ये ज़रूर बताया करें कि आपके कितने आंसर सही हुए। जितने भी लोग देखते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत से हम बनाते हैं चीज़ें, तो आप लोग कम से कम कमेंट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा, सभी लोग वीडियो को लाइक करेगा और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो 6ठा नंबर का क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है, विटामिन ए डैश इज केमिकल नोन। ठीक है, केमिकल नेम आपको विटामिन ए का बताना है। सभी लोगों को अब तक तो रट चुका होगा ये सारी चीज़ें। बिल्कुल यहाँ पर आपका रेटिनॉल जिसे कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने। चलिए यहाँ पर, और देखिए आप लोगों को मैंने कहा था कि क्वेश्चन अगर आप लोगों को ज़्यादा चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि सर और ज़्यादा क्वेश्चन लाए। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उस हिसाब से आगे चीज़ें बढ़ेगी आपकी। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। विटामिन का नाम बताइए जो खनिज के अवशेषण में समृद्ध करता है। नेम द विटामिन इनहेंस मिनरल्स एब्जॉर्ब। ठीक है, उस विटामिन का नाम बताना है आपको। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। विटामिन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है? ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन 8 आपको कह रहा है यहाँ पर कि नेम द विटामिन दैट नेसेसरी फॉर मैनी एंजाइम्स एंड इट ही कीप द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द नर्वस सिस्टम हेल्दी। ठीक है, नर्वस सिस्टम हेल्दी यहाँ पर कहा बात हो रही है यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? विटामिन B2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विटामिन B2 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे वाले चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर हम लोग। 9th वाला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया आपकी स्क्रीन में। विच विटामिन आर सॉल्युबल इन वाटर। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो कौन सा विटामिन होता है जो जल में घुलनशील होता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल विटामिन बी जो होता है, ठीक है, वह जल में घुलनशील होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए हमने इससे पहले भी पढ़ रखा था कि एक और क्वेश्चन आया था, विटामिन कौन सा है? अभी बी की बात हो रही है तो बी भी होता है विटामिन, ठीक है, घुलनशील। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन वाला 10 आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि आपसे नेम द विटामिन्स विच आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, स्किन एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है, निम्नलिखित में से ऐसे विटामिन का नाम बताइए जो पाचन तंत्र, त्वचा तथा तांत्रिक तंत्र उचित रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 10th नंबर का? क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, नियासिन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नियासिन बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे नया शब्द आया, मतलब अभी तक मैंने जब तक क्लास ली है जब से, तो ये कौन सा विटामिन का नाम है जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। सभी लोग बताएंगे, स्पेशली ये वाला कमेंट करके बताएंगे नियासिन किस विटामिन का नाम है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर उसने बोला भी है यहाँ पर कौन सा फंक्शन विटामिन का नाम है, ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए। तो सभी लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि नियासिन कौन से विटामिन का नाम है। बहुत ही स्पेशल ये वाला कमेंट मैं सभी का देखना चाहूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण विटामिन ए की कमी से नहीं होता? ठीक है, इनमें से कौन सा लक्षण है विटामिन ए की कमी हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि विटामिन आपसे बोला गया है विटामिन बी, या मतलब बी ऑप्शन, सूखी तो रूखी त्वचा यहाँ पर ए कारण नहीं होगी, उसका कोई वजह नहीं होगी अगर इसकी कमी भी हो जाती है आपके शरीर में विटामिन ए की। चलिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। चलिए उम्मीद है आप लोगों के आंसर सही हो रहे होंगे। 12 में से अभी तक तो आप लोगों के 12 ही सही होंगे, वैसे 10 तो हो ही गए होंगे। चलिए नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। नीचे दिए आपसे पूछा गया, नीचे दिए गए भोजन में समूह में से कौन सा समूह रैकेट्स के उपचार के लिए दिया जाता है? ठीक है, रैकेट्स आपको मालूम है सभी लोगों को विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, रैकेट्स के उपचार के लिए यहाँ पर सही जवाब है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, फोर्टिफाइड दूध और मिल्क एंड फिश, यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने आता हुआ, आपको बताना है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर टू ऑफ द DNA इज नेसेसरी फॉर द वर्क ऑफ सिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पर बताना है आपको जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है आपका विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, विटामिन B12 आप लोगों को पढ़ते बन रहा होगा, और फॉलिक एसिड अम्ल को फॉलिक एसिड कहते हैं, ये सभी को पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग आ चुके हैं, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि इसमें से कौन सा कारक फसल चक्र में फसलों को चुनने की शामिल नहीं है। ठीक है,
चुनने की में शामिल नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका डी वाला क्लाइमेट को लेना। ठीक है, क्लाइमेट यहाँ पर जलवायु यहाँ पर जिसे कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नए क्वेश्चन के ऊपर। कुछ क्वेश्चन नए भी मिल रहे होंगे आपको। चलिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि हरित क्रांति किससे जुड़ा है। ठीक है, तो हरित क्रांति किससे जुड़ा है यहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ पे दिखा है। ठीक है, MS आपको पूछा गया है स्वामीनाथन। ठीक है, आपसे प्रोफेसर M स्वामीनाथन से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्या जुड़ा हुआ है आपका, ग्रीन रिवॉल्यूशन आपके प्रोफेसर M स्वामीनाथन से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने आता हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताएंगे, आपसे नया क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपसे पूछा है इसेंशियल विटामिन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लीवर एंड ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, आपसे पूछा है यहाँ पे यकृत से उच्च कार्यशीलता एवं रक्त में अवलंब यानी संपात हेतु अत्यंत आवश्यक विटामिन है। कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, तो आपका इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका विटामिन के यहाँ पर। ठीक है, विटामिन के यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने आता हुआ, जल्दी से बताएंगे। आपसे पूछा गया यहाँ पे कौन सा अम्ल प्रोटीन अणु का निर्माण खंडक है। ठीक है, विच एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन मसल्स। ठीक है, सभी लोगों को पता है यहाँ पर, बहुत ही इजी, अमीनो एसिड यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, अमीनो अम्ल यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, भाई बंधुओं में जरूर शेयर करिएगा अपने। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आ गया है आपके, क्या आपको पूछा गया उस कार्बोहाइड्रेट का चयन कीजिए जो रूमिनेंट द्वारा पचा सकता है पर मानव द्वारा नहीं। बिल्कुल ये हमको मालूम है, रूमिनेंट मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, जुगाली करना होता है। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट सेलुलस बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, हम लोग सेलुलस का डाइजेशन, ह्यूमन सेलुलस का डाइजेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, जबकि काव वगैरह ये लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है, सेलुलस यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नया क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है, आपसे बताना है कि खाद्य के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वास यानी फैट, विटामिन तथा खनिज है और ये कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं आपको ये बताना है। तो बिल्कुल ये क्या है, न्यूट्रिएंट, हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे पोषक पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे ये। ठीक है, सभी लोगों से बनने चाहिए, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता ही जाता है। ठीक है, टॉपिक वाइज पढ़ने का यही फ़ायदा है कि हर चीज़ हमें पता चल जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से बताएंगे, 20 नंबर से आपसे क्या पूछा गया। आज आपके लिए एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है वह पादप जो एंजाइम्स के लिए एंजाइम के सक्रिय स्थल के आकार एवं अवस्तर के बंधक स्थल के आकार के बीच का संबंध की अच्छी तरह से विवरण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं ये बताना है आपको। यहाँ पर आपका ए वाला होता पूरक कहते हैं, जिसे कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा टफ था ये क्वेश्चन, दोबारा पढ़िएगा इसको और इसका आंसर दीजिएगा बिल्कुल यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज का सबसे इजी क्वेश्चन। ठीक है, एंजाइम मुख्य रूप से डैश से बने होते हैं। ठीक है, एंजाइम मुख्य रूप से डैश से बने होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोटीन से बने होते हैं। बिल्कुल यहाँ पर एंजाइम्स आपके किससे मुख्य रूप से किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग। चलिए हमारे क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गए हैं। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे सभी लोग और शेयर करेंगे। ठीक है, और वीडियो को देखें, यहाँ तक अगर जो भी देखता है मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि आपको सही में अगर सिलेक्शन चाहिए तो देखिए, क्योंकि एंड में वही टिकता है जो देखना चाहता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, पढ़ते रहिए और देखिए इस तरीके से आप लोग, ये मेहनत वाले वीडियो हैं। ठीक है, तो मेहनत वाले मैं मेहनत कर रहा हूँ, यानी मेहनत रंग लाने के लिए आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि टॉपिक वाइज चीज़ चल रही है, आपके दिमाग से कुछ चीज़ नहीं निकलेगी। ठीक है, साइंस की आपकी टॉपिक वाइज चलती है, इसलिए मैंने ये बात आपकी एंड में बोली है, क्योंकि एंड में वही देखता है जो पढ़ना चाहता है। चलिए, और आपकी साइंस की मिक्स क्लास होती है 3 बजे दोस्तों। ठीक है, और 5 बजे नई क्लास स्टार्ट करी गई है आपके लिए, MP GK और GS GK की दोनों। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन 50 जो हमेशा आपसे पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन, उसको लेके।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सारी क्लासेस अटेंड करिएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ रहे, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।